सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है, क्योंकि लगातार कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें अपने निश्चित रूप से सफल होते हैं। लगातार कार्य को करना बहुत जरूरी है, तो इसी तरह आप कंटिन्यूटी वो बनाए रखिए और लगातार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो वो लगातार आपको मिलते रहें। तो आज बच्चों अपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक और रुचि का टॉपिक, आपका चहेता टॉपिक प्रायिकता लेकर के आए हैं। तो अपने को समझना है प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता के बारे में अपने यूँ कह सकते हैं कि प्रायिकता किसी कार्य की संभावना है, कि कोई अपने कार्य कर रहे हैं उसके होने की संभावना कह सकते हैं, या पूर्वानुमान कह सकते हैं। किसी कार्य को करने से पहले पूर्वानुमान लगाना हो तो कितने अपने अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं पूर्वानुमान लगाने में, यही प्रायिकता है। तो प्रायिकता को समझने से पहले अपने देखते हैं कि बहुत से जीवन में ऐसी घटनाएं होती है दैनिक जीवन में, जिसमें कहीं ना कहीं अपने अनुमान लगाते हैं और अपना अनुमान कुछ हद तक बिल्कुल अपने क्लियर लगा देते हैं कि ये कार्य ऐसे होने वाला है। तो मैं कुछ एक इसी तरह के उदाहरण लेता हूं और उनकी सहायता से अपने प्रायिकता को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये अपने कुछ एक उदाहरण लिए हैं जिसमें संभावनाएं दर्शाई गई है। पहला, संभवतः आज वर्षा होगी। अपने को यूँ लग रहा है कि आज संभावना है कि वर्षा होगी, तो इसमें क्लियर तो नहीं है कि वर्षा होगी, परंतु बहुत ज़्यादा अपने निश्चित भी हैं कि आज वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह दूसरा देखें, मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। मुझे डाउट है इसमें कि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट का पता लग गया होगा कि कैसा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, वार्षिक परीक्षा में साक्षी के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखो कोई बच्ची साक्षी है, उसके प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को रिजल्ट का पता लग रहा है। यहाँ पर अपना अनुमान है वो एक दिशा में जाता हुआ अपने को नजर आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। यहां पर अपन देख रहे हैं कि डीजल की जो कीमत है बढ़ रही है, उसका संयोग बहुत ज्यादा है। अपने को लग रहा है कि डीजल है वो बढ़ेगा, उसकी कीमत है वो बढ़ेगी, ऐसा अपने को लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं, आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है। इसका मतलब कि आधे चांस हैं कि भारत आज टॉस जीतेगा और आधे चांस है कि भारत आज टॉस नहीं जीतेगा। तो ये कुछ एक अनुमान है। इनमें यदि आप देखें तो कुछ एक में तो ये निश्चित हो रहा है कि रिजल्ट्स क्या आना चाहिए। जैसे पहले में देखें तो इसका मतलब है कि आज बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लगभग आज बारिश होनी चाहिए, ये इसका अर्थ निकल रहा है। इसमें देखें तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, संदेह है, डाउट्स है कि शायद इस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट अपने को पता लग गया कि पास होने की संभावना कम है। ठीक है। वार्षिक परीक्षा में साक्षी के प्रथम आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अपने को लग रहा है कि साक्षी है वो प्रथम स्थान पे आएगी, लगभग ये निश्चित है। चलिए अगला देखें, डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। इसका मतलब बढ़ेगी कीमत, लगभग है कि बढ़ेगी, इसमें बहुत ही कम चांस है कि ना बढ़े। और इसमें है कि आधा है कि आधा तो चांस ये बनता है कि भारत टॉस जीतेगा, आधा नहीं। तो इसमें यदि बच्चों देखूं तो ये जो शब्द है संभवतः, ये एक परिणाम की तरफ अपने को लेके जा रहा है, जिसमें इसमें संदेह है, ये डाउट्स, यानी ये अपने को लग रहा है कि शायद ही पास होगा। ठीक है। और संभावना ये देखो सबसे अधिक, तो लगभग क्लियर हो गया कि साक्षी वो प्रथम स्थान पे आएगी। यहां पर देखिए संयोग काफी अधिक, तो ये संयोग शब्द है, ये बता रहा है कि डीजल की कीमत है वो बढ़ेगी। अपना अनुमान है वो लगभग ये क्लियर हो रहा है कि बढ़ेगी। और टॉस जीतने का संयोग 50-50 है, तो यहां पर ये लग रहा है कि आधे चांस है कि भारत टॉस जीतेगा, आधे चांस है कि भारत टॉस नहीं जीतेगा। तो ये जो कुछ एक शब्द है बच्चों, ये जो अनुमान लगाने के जो शब्द है, इनका संख्यात्मक मान ज्ञात कर देना प्रायिकता है। आप समझ गए होंगे प्रायिकता क्या है। यहां पर तो अपने एक शब्द के माध्यम से बताया है, एक निश्चित उनका मान बता देना कि कितनी संभावना है उसके जीतने की, कितनी संभावना है उसके पास होने की, कितनी संभावना है आज बारिश आने की। ये सब जो इसके निश्चित मान, संख्यात्मक मान यदि अपने बता दे तो वो बच्चों प्रायिकता होती है। तो अब अपने को सीखना है कि प्रायिकता से मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इन जो अनुमान लगाने के जो मान है, संख्यात्मक मान है, वो अपने को कैसे ज्ञात करने, ये बच्चों अपने को सीखना है। तो इसको सीखने से पहले आपको दो शब्द ध्यान देने होंगे। एक शब्द तो है, जैसे मान लीजिए मैं एक बोर्ड को खाली कर लेता हूं पहले, उसके बाद अपने दो शब्दों पर विचार करेंगे। तो अब अपने चर्चा करते हैं उन शब्दों की। तो पहला शब्द लेता हूं बच्चों, अभिप्रयोग। पहला शब्द अपने को ध्यान देना है, अभिप्रयोग। तो समझिए अभिप्रयोग को क्या है। अभिप्रयोग, अभिप्रयोग होता है कोई भी अपने कार्य कर रहे हैं वो अभिप्रयोग है। जैसे मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं, वो एक अभिप्रयोग है। मैं पासा फेंक रहा हूं, वो एक अभिप्रयोग है। मैं ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच रहा हूं, वो एक अभिप्रयोग है। तो कुछ एक अभिप्रयोग है। तो मान लीजिए सिक्का उछालना, कोई भी कार्य अपने कर रहे हैं, सिक्का उछालना एक अभिप्रयोग है। पासा फेंकना, पासा फेंकना बच्चों एक अभिप्रयोग है। और ताश की गड्डी में से पत्ता खींचना,
ताश की गड्डी में से पत्ता खींचना, ये भी एक अभिप्रयोग है। ठीक है, तो ये कुछ एक अभिप्रयोग है। जैसे अपने कोई कंपनी में जाकर टायर खरीद रहे हैं तो वो भी एक अभिप्रयोग है। कुछ भी अपने कार्य कर रहे हैं वो अभिप्रयोग है सारे। ठीक है, तो कोई भी कार्य करना अभिप्रयोग है। जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे अभिप्रयोग के तहत आते हैं। अब देखना है अभिप्रयोग के बाद एक शब्द, अभिप्रयोग शब्द तो आपने समझ लिया, बिल्कुल आसान सा शब्द है। भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो कार चलाने का प्रयास कर रहा है, तो वो एक अभिप्रयोग है। ठीक है, अब अपने को समझना है कि अभिप्रयोग के बाद एक शब्द आता है घटना। इस घटना शब्द को समझना है। घटना को यदि मैं देखूं तो वैसे यूं कह सकते हैं रिजल्ट्स, परिणाम। अब देखो जैसे घटनाएं हैं, सिक्का उछालना, तो इसमें मुख्यतः दो घटना होती है। प्रारंभिक घटनाएं इसकी देखें तो दो है क्या, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। इसके अलावा फिर अपने यूं कह सकते हैं इसमें घटनाएं बनाई जा सकती है। कैसे कि चित्त न आना, पट आना, कम से कम एक बार पट आना, इस तरह की घटनाएं बनाई जा सकती है। तो घटना को मुख्यतः अपने परिणाम कह सकते हैं। तो इसके जो सिक्का उछालना की जो घटनाएं हैं वो चित्त और पट आना है, चित्त और पट है। सिक्का उछालने की घटना क्या हो सकती है बच्चों, चित्त और पट। ठीक है, चित्त आएगा या पट आएगा, सिक्के पे दो ही साइड होती है। ठीक है, तो पासा फेंकना, तो अब आप जान गए होंगे पासा, आप समझते हो, बच्चे जो खेलते हैं ना वही पासा होता है। पासा फेंक रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने ये पासा फेंक दिया। ठीक है, अब पासा फेंक रहे हैं तो पासे पे कितनी घटनाएं घटित हो सकती है। पासे पे बच्चों मुख्यतः जो 6 घटनाएं घटित हो सकती है। कैसे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, यानी पासे पर 6 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है, पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पासा अपने पास, तो पासे पर मुख्यतः जो प्रारंभिक घटनाएं हैं वो 6 घटनाएं घटित हो सकती है। अब उसके बाद यदि देखें, ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच रहा हूं, तो ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं बच्चों, तो 52 घटनाएं घटित हो सकती है। अब आप कहोगे 52 कैसे, 52 पत्ते होते हैं और सभी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे उसमें हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, चिड़िया के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं, और उसके बाद अपने ईंट के 13 पत्ते होते हैं। तो टोटल 52 घटनाएं अपने पास, प्रारंभिक घटनाएं यदि देखें तो बच्चों 52 घटनाएं वो घटित हो सकती है। तो ये अपने समझ लिया कि अभिप्रयोग क्या होता है और घटना क्या होती है। ठीक है, अभिप्रयोग कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अभिप्रयोग है, घटना उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो घटना है, या उसके जो प्रारंभिक परिणाम अपने कह सकते हैं वो घटनाएं हैं। ठीक है, अब अपने कुछ एक प्रैक्टिकल करेंगे। अब बच्चों जरा आप सोचिए, मैं कोई सिक्का उछाल रहा हूं। ठीक है, कोई सिक्का उछाल रहा हूं तो उस पर या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो अपने को ये जो घटनाएं घटित हो रही है इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पर अभिप्रयोग की कोई प्रायिकता नहीं है। अपने जो घटनाएं घटित हो रही है इसमें चित्त आने की संभावना क्या है, पट आने की संभावना क्या है, यानी रिजल्ट जो आएंगे उनकी संभावना क्या है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसको संख्यात्मक मान में अपने यदि व्यक्त कर दें तो वो प्रायिकता हो गई है। तो प्रायिकता का एक छोटा सा फॉर्मूला भी अपने तैयार कर लेंगे। तो बच्चों मैं प्रायिकता का फॉर्मूला तैयार करता हूं, ये लीजिए। प्रायिकता, तो कोई भी सपोज कीजिए अपने सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का मैंने 10 बार उछाला, तो उसमें से 5 बार है वो चित्त आ गया और 5 बार पट आ गया। तो अब अपने ये देख लिया कि 5 बार चित्त आया और 5 बार पट आया है। अब अपने प्रायिकता ज्ञात करनी है इसकी कि कितनी प्रायिकता बनी है, चित्त की कितनी बनी और पट की कितनी बनी है ये अभिप्रयोग करने के बाद। तो उसमें बच्चों यदि देखें तो अभिप्रयोगों की संख्या, क्योंकि अपने बार बार जो सिक्का उछालने में अभिप्रयोग है, 10 बार अपने अभिप्रयोग किए हैं, तभी तो 5 बार चित्त आया, 5 बार पट आया। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें वो घटना घटित हुई, कौन सी, जिसकी आप प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे चित्त की ज्ञात करना है तो चित्त कितनी बार आया, और पट की ज्ञात करना चाहते हैं तो पट कितनी बार आया, और बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या कि आपने कितनी बार अभिप्रयोग किए। तो हमने 10 बार किए थे, तो इसका बन जाएगा अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, घटना घटित हुई बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कि आपने कितनी बार प्रैक्टिकल जो कार्य वो किया। ठीक है, आपने 10 बार सिक्का उछाला तो उसमें कितनी बार चित्त आया, तो ये एक भिन्न के रूप में बन जाएगा। जैसे अपने कहते हैं ना कि मेरे पास 10 लड्डू है, मैंने उसमें से 3 खा लिए, खाए हुए लड्डुओं के भिन्न, तो 3/10। वैसे ही है बच्चों, 10 बार आपने सिक्का उछाला है, उसमें से चित्त कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 4/10 बन जाएगी। 5 बार आया तो 5/10 बन जाएगी। तो ये मुख्यतः अपने पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है प्रायिकता का। किसी भी प्रयोग को करने के बाद
उसकी यदि प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है कि इसमें इसको संख्यात्मक मान में यदि दर्शाएं, किसी भी कार्य को करने के बाद उसको संख्यात्मक मान में दर्शाएं, तो कैसे दर्शाएंगे? तो उसके लिए अपने तरीका ये रहेगा बच्चों, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, घटना कि जिसकी आप प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हो, जो भी घटना जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, चित्त की है तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें चित्त आया, कितनी बार चित्त आया, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या कि आपने कितनी बार टोटल है वो प्रैक्टिकल किया। चलिए अपने एक उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक चल रहा है। अब अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर बारंबारताएं प्राप्त हो रही है, यानी 1000 बार मैंने सिक्के को उछाला, तो बच्चों आप समझ गए होंगे अभिप्रयोग कुल कितनी बार किया मैंने, 1000 बार। उसमें दो घटनाएं घटित हुई, कौन सी? एक तो चित्त आएगा और एक पट्ट आया। चित्त कितनी बार आया? चित्त आया 455 बार और पट्ट आया 545 बार। ठीक है, इसमें आगे इसने लिखा है कि प्रत्येक घटना कौन सी, प्रत्येक कौन सी है? चित्त और पट्ट ही तो है, तो चित्त आने की प्रायिकता और पट्ट आने की प्रायिकता वो अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला बेसिक अपने देख रखा है कि प्रायिकता क्या होती है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें वो घटना घटित हुई। जैसे चित्त आने की ज्ञात करनी है तो चित्त आने की संख्या भी चित्त कितनी बार आया, और पट्ट आने की याद करनी है तो पट्ट आने की संख्या हो जाएगी बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या कि आपने अभिप्रयोग कितनी बार किया, आपने 1000 बार किया। तो चलिए एक फॉर्मूला यदि बनाए तो यहां पर यदि देखूं प्रायिकता को पी से लिख दिया, प्रायिकता किसकी है? चित्त आने की। तो चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या, इसी फॉर्मूले को यदि मैं इसी रूप में बदलूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, चित्त आने की संख्या बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये बन जाएगा। यदि इसको, वैसे तो फॉर्मूला बेसिक अपना वही रहेगा, पर इसको यदि साधारण शब्दों में आपको इस सवाल के रूप में बदलना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो चित्त आने की संख्या बटा में प्रयोग की कुल संख्या, पट्ट आने की ज्ञात कर रहे हैं तो पट्ट आने की संख्या बटा में प्रयोग की कुल संख्या। तो चलिए अब अपने चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, पी चित्त। तो चित्त आने की संख्या, चित्त कितनी बार आया? चित्त आया 455 बार। अभिप्रयोगों की कुल संख्या, आपने अभिप्रयोग कितनी बार किया? 1000 बार किया हमने, तो 1000, तो ये प्रायिकता बन गई। इसको यदि हल करें तो 3 शून्य है 1000 में, तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, तो ये आ गया 0.455। ठीक है, ये प्रायिकता आ गई है। अब इसी तरह मैं यदि पट्ट आने की याद करूं तो देखो इसको यूं लिख सकता हूं, पट्ट आने की प्रायिकता, तो पट्ट आने की संख्या बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, पट्ट आने की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पट्ट आने की प्रायिकता बन जाएगी बच्चों, पट्ट कितनी बार आया, पट्ट आने की संख्या, पट्ट कितनी बार आया? 545 बार। आपने प्रयोग कितनी बार किया? 1000 बार। प्रायिकता क्या बन गई? 0.545, ये बन गई। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो कितना आसान सवाल है। आपको कोई भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करें तो उस घटना अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें वो घटना घटित हुई, यानी वो घटना कितनी बार आई और आपने कितनी बार प्रयोग किया। सीधा सा तरीका यही है कि वो घटना कितनी बार घटित हुई और आपने कुल कितनी बार अभिप्रयोग है वो किया। ठीक है, एक नई बात और देखें, इस अभिप्रयोग में देखें तो दो ही घटनाएं हो सकती है, चित्त और पट्ट। इनका मैं योग करता हूं, पी चित्त और पी पट्ट का योग करता हूं कि चित्त आने की प्रायिकता और पट्ट आने की प्रायिकता। तो पी चित्त आने की प्रायिकता तो है बच्चों 0.455 और पी पट्ट आने की प्रायिकता है 0.545। इसका योग करता हूं मैं, तो देखो बच्चों ये आ गया 0 0 9 1 10 0 1। कितना आश्चर्यजनक आंसर आया है। तो बच्चों ध्यान रखना है, किसी भी प्रयोग की जो समस्त प्रारंभिक घटनाएं होती है उनका योग हमेशा एक होता है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, पी चित्त प्लस पी पट्ट की प्रायिकता का जो योग एक होगा। तो यहां पर यदि आपको केवल चित्त की प्रायिकता दे दे तो भी बच्चों आप पट्ट की ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक में से घटा देंगे उसको। तो यहां पर अपने को यह पता लग गया कि किसी भी प्रयोग, कोई भी अभिप्रयोग अपने कर रहे हैं, उसकी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है वो एक होता है। तो ये बात भी अपने को यहां से सीख लेनी है। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 इसका और बढ़ते हैं आगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, दो सिक्के हैं, ठीक है, उनको एक साथ 500 बार उछाला, दो सिक्कों को। ठीक है, तो दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो बच्चों क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं कि दोनों पर चित्त आ जाए। जैसे देखो दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों पे चित्त आ जाए अपने पास, ठीक है, दोनों पे चित्त आ गया, ये देखो ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो जाए, पहले पे पट्ट दूसरे पे चित्त आ जाए, या फिर पहले पे चित्त आ जाए दूसरे पे पट्ट आ जाए, या दोनों पर ही पट्ट आ सकता है।
तो इस तरह की अपने पास घटनाएं वो घटित हो सकती है। ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछाले तो या तो दोनों पे चित्त आ जाएगा या दोनों पे पट आ जाएगा, या पहले पे चित्त दूसरे पे पट, या पहले पे पट दूसरे पे चित्त आ जाएगा। इस तरह की घटनाएं वो घटित हो सकती है। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब देखो इसने यही बताया कि दो चित्त आए हैं कितनी बार, ये वाली घटना है, दो चित्त है वो कितनी बार आए, 105 बार आ गए। एक चित्त यानी इन दोनों में से एक चित्त कितनी बार आया, 275 बार। कोई भी चित्त नहीं, यहां देखो कोई भी चित्त नहीं आया है। ठीक है, दोनों पट आ गए तो कोई चित्त नहीं आया, वो कितनी बार हुआ, 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। कहने का मतलब अपने अभिप्रयोग तो करके देख लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया आपने, अब इसको संख्यात्मक मान में बदलना है, संख्यात्मक रूप में दर्शाना है कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता कितनी है। तो चलिए याद कर देते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अपने पास है बच्चों, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, यानी आप किस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों मैं प्रायिकता ज्ञात करूंगा दो चित्त आने की, दो चित्त आना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करूंगा। तो यहां पर घटना क्या है, दो चित्त आना। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें दो चित्त आए, ऐसे कितने अभिप्रयोग है, 105 है। अभिप्रयोग जिसमें दो चित्त आए, ऐसे कितने अभिप्रयोग है बच्चों, 105 अभिप्रयोग है। और आपने कुल कितनी बार अभिप्रयोग किया, कुल हमने 500 बार किया। ठीक है, क्योंकि देखो अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो आपने टोटल कितनी बार ये अभिप्रयोग किया, 500 बार किया। तो ये आपके पास एक इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो अब यदि देखें इसको तो अपने दशमलव के रूप में भी इसको बदल सकते हैं। कैसे, इसको मैं यूं लिख दूं 0.21, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पास। ये आ गया दूसरी प्रायिकता ज्ञात करता हूं, P एक चित्त आना। तो बच्चों ये घटना है, एक चित्त, ये घटना है। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें एक चित्त आया, अभिप्रयोगों कितने अभिप्रयोग थे जिसमें एक चित्त आया, तो एक चित्त आने वाले अभिप्रयोग है 275 बटा में कुल अभिप्रयोग 500। ठीक है, इसको भी अपने दशमलव के रूप में बदलें तो 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, ये आ गया। अब देखें अगला, P कोई भी चित्त नहीं आना। इसकी प्रायिकता आप जान गए होंगे, 120 बटा में कितना आएगा, 120 बटा में आएगा बच्चों 500, क्योंकि आपने देख लिया कि कितनी बार एक भी चित्त नहीं आया और बटा में कुल अभिप्रयोग, तो ये हो गया 120 बटा में 500। तो 0 से 0 कट गए बच्चों, ये हो गया 2, 5 दूनी 10 और ये आ गया 20। अब यदि मैं इन तीनों का योग करके देखूं तो देखिए बच्चों, ये सपोज कीजिए ये पहली घटना है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इन तीनों का मैं योग करता हूं तो ये पहली घटना है, ये दूसरी घटना है, सपोज कीजिए ये तीसरी घटना है E3। ठीक है, तो इनका योग करता हूं तो 0.21 में 0.55, 0.24, इसका योग यदि देखेंगे बच्चों अपने तो कितना आएगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10, हसल 1, 3 और 5 8 और 2 10, हसल 1, पूरा 1 है। तो इस जो अभिप्रयोग की प्रारंभिक घटनाएं यही बनती है बच्चों, ये तीन घटनाएं घटित हो सकती है इस अभिप्रयोग के लिए। तो इसकी जो प्रायिकताओं का योग है वो 1 आ गया। तो यहाँ पर अपने फिर ये देख रहे हैं कि किसी भी अभिप्रयोग में उसकी समस्त प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो बच्चों 1 होता है। ये अपने इसके माध्यम से सीखा। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से अपने आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस उदाहरण के माध्यम से यदि देखें बच्चों तो एक पासा है जिसको 1000 बार फेंका गया है। एक पासा है मेरे पास कोई सा, उसको मैं 1000 बार मैंने बार यूं फेंका उसको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, उस पर 6 रिजल्ट होते हैं पासे पर, वो आ सकते हैं या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 6। 1 कितनी बार आया कि 179 बार आया, और 2 150 बार, ये 157 बार, 149 बार, 175 बार, और 6 है 190 बार, इस तरह से है। तो कितनी घटनाएं हैं इसमें, 6 घटनाएं हैं। प्रत्येक घटना की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपके पास है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें यानी जो घटना आप 1 है वो कितनी बार आया, 1 के आने की संख्या बटा में कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, बस इतना सा है। तो चलिए इसको यदि देखें तो सबसे पहले मैं P1 यानी 1 आने की, तो 1 आने की संख्या कितनी है, 1 कितनी बार आया, 1 की बारंबारता बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो 1 की बारंबारता कितनी है 179 और बटा में 1000। तो इसका उत्तर आ गया बच्चों 179 दशमलव में आएगा। ठीक है, 0.179 आ गया। ठीक है, देखिए अगला 2 आने की प्रायिकता, परिणाम है 2। तो 2 कितनी बार आया, 2 की बारंबारता बटा विप्रयोगों की कुल संख्या, तो 2 की बारंबारता 150 बटा में 1000, तो ये आ गया 0.150। 3 कितनी बार आया, तो 3 की बारंबारता बटा विप्रयोगों की कुल संख्या, तो 3 आया 157 बार, तो ये आ गया 0.157। 4
की प्रायिकता, तो 4 कितनी बार आया बच्चों? 149 बार, तो ये आ गया 0.149। 5 की प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों, तो 5 कितनी बार आया? 5 की बारंबारता 175 बटा में 1000, तो 0.175। ठीक है, इस तरह से अपने 6 की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। 6 आने की प्रायिकता तो ये होगी 190 बटा में 1000, तो 0.190। इस तरह से बच्चों अपने जो 6 के 6 परिणाम है इनकी बारंबार प्रायिकता है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ देखें तो कुछ बातें अपने को मिल रही है। क्या? पहले तो मैं इन 6 का योग करता हूँ, देखता हूँ योग कितना आता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं योग कर रहा हूँ, P1 P2 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता और 6 आने की प्रायिकता, इसका योग। तो इसका योग यदि देखें बच्चों अपने, तो योग आएगा मेरे पास, देखिए 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30। ठीक है, ये लो हासिल 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40, फिर 4, 4 और 1 5 और 1 6 7 8 9 और 1 10। इसको इस तरह से, तो कितना आया बच्चों? 1.000। तो कहने को एक, तो आपने एक यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष यदि इसके देखें अपने कि हर बार जो हो रहा है उससे अपने कुछ निष्कर्ष निकालें, तो किसी प्रयोग की समस्त, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से इसको देखना है बच्चों। छोटे प्रश्न आते हैं कई बार 1-1 नंबर के, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, किसी प्रयोग की समस्त प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये अपने सीखा है, बार बार अपने देख रहे हैं। किसी प्रयोग है उसकी सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग करें तो 1 आता है। एक नई बात और अपने देखते हैं इसमें, आप ये देखें बच्चों कि प्रायिकता का जो मान आ रहा है हर बार, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 0 से छोटा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, और कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 से बड़ा आए। तो प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है, या 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा और 0 से कभी कम नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष अपने सेकंड निकाला है, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। ये अपने निष्कर्ष निकाल दिया। कहने का मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता है, तो उसमें उसका जो मान है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, 1 हो सकता है, या फिर 1 से छोटा, इस तरह के मान है वो आ सकते हैं। तो ये मुख्यतः अपने 2 निष्कर्ष इसके देखे हैं। और तीसरा निष्कर्ष, ठीक है, तो चलो इसमें 2 निष्कर्ष पर अपने बात करते हैं। अब लेते हैं अपने अगला एग्जाम्पल, बाकी उसमें आगे की चर्चा अपने करेंगे। अब देखते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 4। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर, पहले आती थी अपने टेलीफोन के जो लोगों के नंबर है वो एक लिखे होते थे, ठीक है, निर्देशिका आती थी, उसकी बात कर रहा है। उसके पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, उनके इकाई स्थान वाले अंक की बारंबारता बंटन है वो सारणी में दिया गया है। अब कोई भी टेलीफोन नंबर है उसमें इकाई का अंक होगा, अंतिम अंक है। अब क्या हो सकता है, अंतिम अंक है वो या तो 0 हो सकता है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। इकाई का अंक भी मैक्सिमम 10 अंक बन सकते हैं। तो इकाई के अंकों की बात कर रहे हैं, तो उस जो पूरा पृष्ठ है निर्देशिका का, उसमें ऐसे टेलीफोन नंबर जिनमें इकाई का अंक 0 है, ऐसा टेलीफोन नंबर है 22 लोगों के ऐसे नंबर है जिनका अंतिम अंक है वो 0 है। और 26 टेलीफोन नंबर ऐसे हैं जिनका अंतिम अंक 1 है, और अंक 2 वाले उसमें 22 है, अंतिम अंक 3 वाले उसमें 22 है, अंतिम अंक 4 वाले भी उसमें 20 है, इस तरह 5 वाले 10 है और 6 वाले 14 है। पृष्ठ को देखे बिना उस पृष्ठ पे ध्यान नहीं देना आपको, बिल्कुल निर्देशिका पड़ी है पास में, ठीक है। संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास निर्देशिका पड़ी है, ये पृष्ठ खुला पड़ा है, मैं बिना देखे एक पेंसिल है वो किसी एक नंबर पे रख देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थार्थ संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है, बिना देखे अपने उसको संख्या को चुन रहे हैं, कोई भी एक नंबर को चुन रहे हैं, ठीक है। इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता, अब अपने को यह बताना है कि अपना इकाई का अंक जो है वो 6 आए, इसकी प्रायिकता कितनी है, इसकी संभावना कितनी है। तो बच्चों यहां पर यदि देखें तो अपने पास घटना बन गई है अंक 6 आना, ये घटना है, ठीक है। तो प्रायिकता इकाई का अंक 6 आना,
ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने प्रायिकता का फॉर्मूला अच्छी तरह से ध्यान में रख लिया है कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, कहने का मतलब 6 की बारंबारता, 6 अंक की बारंबारता बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या है, यानी कुल, तो कुल यहां पर क्या है, टेलीफोन नंबर है, तो टेलीफोन नंबरों की कुल संख्या, नंबरों की कुल संख्या, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की बारंबारता 6 की है 14, और टेलीफोन नंबरों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, टेलीफोन नंबरों की 200। तो ये प्रायिकता आ गई है। इसको यदि सॉल्व करें अपने तो 7/100, 2 अंक छोड़ के अपने दशमलव लगा सकते हैं, तो 0.07 आ गई है। तो इस तरह से अपने प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी अपने को बारंबारताएं दी हुई है और विप्रयोगों की कुल संख्या दी हुई है, तो अपने प्रायिकता ज्ञात करना है वो बिल्कुल ही आसान है। चलिए